अब हमने लेक्चर 12 में एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लिया। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन देखिए, इसकी बहुत सिंपल सी सॉल्यूशन होगी cos -12 30 डिग्री। अब देखिए cos की ये खूबी है, ये नेगेटिव को जज़ब करेगा। ठीक है, चलो नेगेटिव जज़ब हो गई 12 30 डिग्री। ये मैंने फार्मूला यूज़ किया cos माइनस बीटा जो कि इक्वल होता है cos बीटा के। अब आगे देखें cos -12 30 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ cos, अगर मैं लिख सकूँ 1080 प्लस 150, क्योंकि इनको मिला के क्या बनता है 12 30 डिग्री। अब आगे आपने ये फार्मूला यूज़ करना है cos अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि इक्वल होगा cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा। राइट में आप अल्फ़ा की जगह 1080, बीटा की जगह क्या यूज़ करोगे 150। तो cos -12 30 डिग्री ये होगा cos 1080 cos 150 डिग्री माइनस sin 1080 डिग्री sin 150 डिग्री। तो cos -12 30 डिग्री ये होगा cos, ये cos 1080 1 की इक्वल है, ठीक हो गया। cos 150 आ जाएगा, ठीक हो गया। माइनस sin 1080 0 की इक्वल है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। cos -12 30 डिग्री ये हो जाएगा cos 150 डिग्री। अब cos 150 को किस तरह लिखेंगे, तो cos -12 30 डिग्री ये इक्वल होगा, देखे 150 नहीं है, इसको लिखते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ दोगे तो 150 मिलेगा। cos -12 30 डिग्री। अब दोबारा cos अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला ऊपर वाला यूज़ होगा, तो cos 90 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री sin 60 डिग्री। cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है। तो cos -12 30 डिग्री इक्वल होगा, अब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस sin 60 डिग्री। ये जो sin 60 है ये स्क्वायर रूट 3/2 की इक्वल है। किसकी इक्वल है? स्क्वायर रूट 3/2 की। आई थिंक किताब का आंसर प्लस आया था लेकिन हम माइनस लेके आए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। वीडियो क्या, ये क्वेश्चन क्या होगा। अब देखिए सॉल्यूशन देके, अब देखिए ये टेंजन नेगेटिव को बाहर करता है। ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि टेंजन नेगेटिव को बाहर कर देगा, तो आ जाएगा टेंजन 1035 डिग्री। तो अब देखते जाइए, टेंजन ख़ुद किसकी इक्वल होता है, sin 1035 डिग्री के नीचे होगा cos की इक्वल 105 30 डिग्री। अब देखिए नेगेटिव तो अपनी जगह, ये 1035 को मैं लिख सकता हूँ 1080, कितना निकाल दे कि 1035 आ जाए। अगर मैं निकाल दूँ 45 डिग्री, बिल्कुल नीचे होगा cos 1080, बल्कि इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बहरहाल ये ठीक है। अब देखते जाइए, अब देखिए यहाँ पे फार्मूला होगा, ये अल्फ़ा आ जाएगी, ये माइनस बीटा, ये अल्फ़ा आ जाएगी माइनस बीटा। ऊपर फार्मूला sin अल्फ़ा माइनस बीटा का यूज़ होगा, तो sin 1080 डिग्री ओके cos 45 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री और sin 45 डिग्री। नीचे फार्मूला अप्लाई होगा cos का, cos 1080 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 1080 डिग्री sin 45 डिग्री। sin 1080 0 की इक्वल होगा, cos ये 1 की इक्वल होता है, ये 0 की इक्वल होता है, ये 1 की इक्वल होता है। बाहर की नेगेटिव अपनी जगह, इससे 0 बना क्योंकि 0 मल्टीप्लिकेशन में है, तो sin 45 डिग्री नीचे आएगा cos 45 डिग्री, क्योंकि ये फिनिश होगा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे,
तो इससे आ जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट 45 किसकी इक्वल होता है, ये प्लस होंगे। टेंजेंट 45 किसकी इक्वल होता है, 1 के। ये भी आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए इसका सलूशन देखे, इसका सलूशन भी बड़ा सिंपल सा है। आपको क्या गिवन है, सेकेंड 1140 डिग्री। सेकंड को मैं लिख सकता हूँ 1 आवर कास, क्योंकि सेकंड किसका उल्टा होता है, कास को उल्टा करोगे तो सेकंड बनेगा। अब देखिए ये सेकंड 1040 डिग्री आ जाएगा। नीचे 1040 का 1140 को लिखते हैं किस तरह, 1080 डिग्री में से मैं क्या जमा कर दूँ 60 डिग्री, क्योंकि इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा 1040। अब आपने फार्मूला पढ़ा है काज अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि इक्वल है काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की जगह 1080, बीटा की जगह काज 60। तो सेकेंड 1140 डिग्री, ठीक हो गया। 1 डिवाइडेड बाई काज 1080 डिग्री और काज 60 डिग्री माइनस साइन 1080 डिग्री, ठीक हो गया, और साइन 60 डिग्री। ये 1 की इक्वल होता है, ये 0 की इक्वल होता है। तो सेकेंड 1140 डिग्री ये इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाई काज 60। ये फिनिश होगा, ये सिर्फ काज 60 रह जाएगा। अब काज 60 की वैल्यू को आपने नोट करना है। इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के नीचे 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो सेकंड क्या होगा 1140 डिग्री, तो ये ऊपर 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं।